सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य आप तक सभी देवी देवताओं की रोचक कथाओं को पहुँचाना है ताकि हमारे धर्म का ज्ञान सभी को विस्तार से प्राप्त हो सके। अगर आप किसी विशेष कथा या जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रथम पूज्य गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो तुलसी पत्र श्री कृष्ण को इतने प्रिय हैं। वह क्यों नहीं चढ़ाए जाते श्री गणेश पर? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का संपूर्ण रहस्य व रोचक कथा। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस पौधे को देव तुल्य माना जाता है और हिंदू परिवारों में इस पौधे की नियमित पूजा होती है। ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी की पत्ती यदि भगवान के भोग में डाल दी जाए या फिर ईश्वर को अर्पित की जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे में शुभ फल प्राप्त करने के लिए सभी लोग हर देवी देवताओं को तुलसी की पत्ती अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खास तौर पर भगवान गणेश और उनके पूरे परिवार में किसी को भी तुलसी की पत्ती भोग में या अभिषेक में अर्पित नहीं की जाती है। जाहिर है आपके मन में भी अब यही प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भगवान गणेश और उनके परिवार को ही तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम जानते हैं आज की संपूर्ण कथा को। तुलसी की पत्ती भगवान गणेश, शिव, पार्वती और कार्तिकेय जी को कभी भी अर्पित नहीं की जाती। यह देवी तुलसी के पूर्व जन्म की कथा है, जब उनका जन्म वृंदा के रूप में हुआ था। वृंदा की शादी जालंधर नाम के एक राक्षस से हुई थी। हालांकि वृंदा स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी और पतिव्रता भी थी। वृंदा के धार्मिक होने की वजह से सभी देवी देवता उसे पसंद करते थे। वृंदा को यह वरदान मिला था कि जब तक वह पतिव्रता रहेगी उसके राक्षस पति का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही उसे कोई हानि पहुंचेगी। इस बात का फायदा उठाकर जालंधर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचाता रहा। कोई भी देवी या देवता उसका वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वृंदा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और पति के अलावा किसी और के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। जब जालंधर के पाप और शक्तियाँ इतनी बढ़ गईं कि उसके जीवित रहने पर देवी देवताओं को खतरा महसूस होने लगा, तब मानव जाति की रक्षा के लिए भगवान शिव और जगत पिता नारायण ने एक षड्यंत्र की रचना की। वृंदा भगवान विष्णु को ही अपना पति समझ कर बैठ गई, जिससे उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। ऐसे होते ही भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब ये बात वृंदा को पता चली तो उसने आत्मदाह कर लिया। वृंदा की राख से एक पौधे का जन्म हुआ जिसे तुलसी कहा गया। जाते जाते वृंदा ने भगवान विष्णु को पाषाण पत्थर बनने का श्राप दे दिया, मगर देवी लक्ष्मी के आग्रह करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इस पर भगवान विष्णु ने पत्थर के रूप शालीग्राम में तुलसी से विवाह किया और यह प्रण लिया कि तुलसी के बिना वह कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तब से तुलसी सभी देवी देवताओं की प्रिय हो गई और इसे शुभ भी माना जाने लगा। लेकिन एक श्राप वृंदा ने पूरे शिव परिवार को भी दिया कि तुलसी का उसे कभी कोई संबंध नहीं रहेगा। यही कारण है कि पूरे शिव परिवार पर तुलसी की पत्ती अर्पित ही नहीं की जाती। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।